हम में से मेजॉरिटी बहुत केयरफुल हैं कि बिजली को सेव करना है, पानी को सेव करना है। सो थोड़ा भी अगर ड्रॉप वेस्ट हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सेव वाटर। कोई एक एक्स्ट्रा लाइट ऑन होती है, हम इमिडिएटली जाके उसको ऑफ करते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह सेव पावर, सेव दिस पावर, इस एनर्जी को सेव करना है। और उसको सेव करने के लिए हमारी थॉट्स इधर उधर ऐसी वैसी नहीं चलनी चाहिए। सो अगर कोई फ़ोन बजेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। ये तो सर्टन सिचुएशन है, अनसर्टन सिचुएशन भी नहीं है, अनसर्टन तो बाद में आएगी। ये तो सर्टन मतलब प्रिडिक्टेबल, सर्टन मतलब पता है कि ये हो सकता है। तो जो जो चीज़ें सारा दिन में पता है, अगर हम अपने जीवन को देखें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि होती हैं, लेकिन फिर भी हम रिएक्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी, अचानक होती हैं, उसमें तो हमने कहा रिएक्शन तो नॉर्मल ही है। 1 मिनट साइलेंस में बैठ के देखें आज के दिन को। आज सुबह से, लेट्स से सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अपने 12 घंटे पे रिफ्लेक्ट कर लीजिए एक बार। क्या कोई बात ऐसी हुई पिछले 12 घंटे में या 24 घंटे में जिस पे मैंने रिएक्ट किया है? रिएक्ट किया मतलब थोड़ा सा इरिटेट, थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा इम्पेशेंट, थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा इनसिक्योर, कुछ भी रिएक्शन मतलब एक एनर्जी जो कंफर्टेबल नहीं थी। और अगर आज 12 आवर्स में नहीं थी तो वी आर एन अचीवर, तो कल के दिन को भी देख लें। और अगर सीन दिख जाती है तो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी नो कि होमवर्क दिखाई दे गया है। अगर वही सिचुएशन कल फिर से आती है, आइडेंटिकल, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो अपने आप को देखें कि सेम सिचुएशन को गिवन अ चॉइस टुमारो, कैन आई रिस्पॉन्ड डिफरेंटली? एंड इफ यस, अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखिए। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे मन को हेल्दी रखेगा, हमारी एनर्जी को सेव करेगा। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे चारों तरफ एक अच्छी एनर्जी रेडिएट करेगा। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरी बॉडी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। किस किस को लगता है कि नहीं वो ही रिएक्शन राइट था, कोई और रिस्पॉन्स उस सीन में होना ही नहीं चाहिए? वो हाथ उठाइए। नोबडी? सब लोग चारों तरफ देख लो, कोई हाथ नहीं उठा रहा। श्योर? लेकिन उस टाइम जब हमने रिएक्ट किया था, चाहे वो आज सुबह था, चाहे वो कल था, किस किस को लगा था कि मेरा रिएक्शन जायज है, जस्टिफाइड है? बात ही ऐसी थी। इवन जैसे भाई साहब ने कहा फोन ही बजा, तो मतलब आपने नोटिस किया बज रहे हैं अभी भी, इधर से उधर से बजते रहते हैं। हमारे पास चॉइस है। हर बार जब बजे, या तो हम 5 नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें, या हम एक्सेप्ट कर लें इतने सब बैठे हैं, कोई ना कोई फ़ोन बज ही जाएगा। एक्सेप्टेंस। और दूसरा, उनको एक अच्छी सी थॉट भेज दें, क्योंकि वो वैसे ही डर जाते हैं जब उनका फ़ोन बज जाता है। किसी को भी टेंशन हो जाती है ना, मेरा फ़ोन बज गया इतने बड़े हॉल के अंदर। और आपको पता है उनको इतनी सारी टेंशन से एकदम से ऐसे क्यों होती है? हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उधर तक पहुंच जाती है, क्योंकि 500 लोग थॉट क्रिएट कर लेते हैं। समझ में नहीं आता, हॉल में बैठे, फ़ोन बंद नहीं करना चाहिए था। जब से ये फ़ोन आया ना, तब से बैठे बैठे विदाउट एनी रीज़न वी क्रिएट 4 नेगेटिव थॉट्स। फिर कोई और बात आएगी, अनदर 4 नेगेटिव थॉट्स। फिर कुछ बात आएगी, अनदर 10। ऐसे करते करते मेरी एनर्जी क्या हो रही है? टप 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 वेस्ट। और जब मैंने इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, तो फिर हम घर गए रात को, मेरे बच्चे ने कुछ कह दिया,
तो उस टाइम स्टेबल, काम, इट डजंट कम नेचुरल, इमीडिएट रिएक्शन आ जाता है, और रिएक्शन आने के बाद भी हम कहते हैं उसकी वजह से। और जब हमारी तरफ से रिएक्शन आएगा तो सामने से क्या आएगा, वहां से एक अलग रिएक्शन आएगा। तो पहले रिएक्ट करने के टाइम एनर्जी वेस्ट होती है, फिर सामने से व्यक्ति जो बच्चा है वो उस तरह से रिएक्ट करता है तो हर्ट हो जाता है, तो और एनर्जी वेस्ट होती है, और एनर्जी टिप 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 वेस्ट होती जाती है। और सडनली पता ही नहीं चलता, एक दिन हम कहते हैं पता नहीं मुझे बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है। पूछो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं। तो फिर क्या हुआ? पता नहीं। फियर लग रहा है। किस बात का फियर लग रहा है? पता नहीं आगे क्या होगा, इधर क्या होगा, कैसे क्या होगा। चिंता हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। ये चिंता, ये डर, ये एंग्जाइटी, कभी कभी पैनिक, कभी कभी डिप्रेसिव फील करना, दिस इज अ साइन कि मेरी बैटरी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। बट ये मेरी बैटरी कम क्यों हो गई? क्योंकि मैंने इधर उधर की चीज़ों में टप 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 टप। जैसे हमारा फ़ोन है, उस पर इतने सारे ऐप्स ओपन होते हैं तो हमारी बैटरी बिना बात के वेस्ट हो रही होती है। उनको हमने शट डाउन ही नहीं किया है, तो वो बैटरी ऐसे वेस्ट हो रही होती है कि फिर अगर मुझे कोई अर्जेंट फ़ोन कॉल करना पड़े, मेरी बैटरी नहीं होती है फ़ोन के अंदर। तो अगर मेरी लाइफ में सडनली एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, मेरे पास द पावर टू फेस अ सिचुएशन, द पावर टू फेस अ क्राइसिस इज नॉट देयर, बिकॉज आई हैव वेस्टेड माई पावर इन ऑल दिस। फोन बजा, गाड़ी ने ओवरटेक क्यों किया, उसने हॉर्न क्यों बजाया, सरकार ने ऐसा क्यों किया, उस क्रिकेटर ने वैसा क्यों किया, पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया। सी वे वी वेस्ट आवर पावर। तो आज से सबसे पहली चीज, अपनी शक्ति को क्या करेंगे? सेव करेंगे, क्योंकि ये शक्ति सेव होगी तभी कुछ और सेव होगा। अगर हमने सब कुछ बाहर ठीक कर लिया लेकिन ये शक्ति को नहीं बचाया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल इक्वेशन है, संस्कार से संसार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। चाहे वो संसार मेरा घर है, चाहे वो संसार मेरा शहर है, या वो संसार मेरी सृष्टि है, द वर्ल्ड, द प्लैनेट, इट गेट्स क्रिएटेड बाय आवर संस्कार। How many of us feel the world needs to change? How many of us feel the world needs to change? We all want the world to change. Specify, क्या चाहते हैं कि दुनिया में बदल जाए? Simple words, क्या चाहिए इस दुनिया के अंदर हमें? What do we want? We want peace. How many of us want peace? So let's be very clear. What are my requirements for the world? I want peace, Shanti. 1, 2, anything else? दूसरी चीज़ क्या चाहिए? शांति चाहिए दुनिया में, और क्या चाहिए? हैप्पीनेस भी चाहिए दुनिया में। दुनिया में बहुत पेन है इस टाइम, पेन है। हमें एक खुश दुनिया चाहिए जहाँ सबके चेहरे कैसे होने चाहिए? हैप्पी चेहरे चाहिए। सो वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, वी वांट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। एनीथिंग एल्स? कंपैशन इन द वर्ल्ड, सद्भावना, दूसरे को समझना और दूसरे के प्रति राइट थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स क्रिएट कर पाना, कंपैशन चाहिए। एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड? कंटेंटमेंट चाहिए, यूनिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। आज एक कोई कमेंट लिख देता है सोशल मीडिया पे तो 4 रिएक्शन आ जाते हैं उसके ऊपर। इनटॉलरेंट हो रहे हैं हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं। अब नाउ वी आर वेरी क्लियर कि हमें क्या चाहिए, और इतना क्लियर है कि अगर आप स्कूल में छोटे बच्चों को भी बोलो ड्रॉ व्हाट यू वांट, दे क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल वर्ल्ड। छोटा बच्चा भी बना लेता है। तो हमें क्लियर है हमें क्या चाहिए। सेकेंड थिंग, कैसे बनेगा ऐसी दुनिया? कैसे बनेगी ऐसी दुनिया? हमारे आदरणीय भाई साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा 1 लाख आ जाता है तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख आ जाता है फिर कितना चाहिए?
फिर 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ आ जाता है तो 10 चाहिए करोड़, 10 करोड़ आ गए तो 100 करोड़ चाहिए। एंड लाने में और कमाने में कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए किस लिए चाहिए। क्योंकि हमें लगा कि हमें धन से क्या मिलने वाला है, हमें धन से क्या मिलने वाला है, क्या चाहिए, धन से क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। Why do we want money and comforts? हमें उससे क्या मिलने वाला है। 1 मिनट साक्षी होकर सोचो। हम बहुत मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, हमें उस धन से क्या चाहिए, खुशी चाहिए। हमारी वोकैबुलरी ही कहती है वी विल बी हैप्पी व्हेन वी गेट दिस, वी विल बी हैप्पी व्हेन वी अचीव दिस। और हम बहुत कुछ अचीव बाय करते जा रहे हैं ताकि खुशी आए। 1 मिनट में चेक करते हैं क्या चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, क्या चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, क्या चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, नहीं दे सकती। नई ड्रेस खरीदते हैं खुशी नहीं मिलती, नई ड्रेस खरीदते हैं खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। किस किस को नई ड्रेस खरीद के खुशी मिलती है, चलो सच सच बोलते हैं। अभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए चीज़ें खरीदने से खुशी नहीं मिलती है ना, तो फिर घर जाके इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। नई ड्रेस खरीद के खुशी मिलती है ना, राइट, मिलती है। अब पहन ली पहली बार, आज पार्टी में जाना है रात को, पहन ली, खुश खुश जाना चाहिए ना, पार्टी में नई ड्रेस पहनी है। लेकिन जब हम जाते हैं ना कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हमने इतनी महंगी ड्रेस खरीदी, हमें अच्छी भी लगी, खुशी भी हो रही थी, लेकिन फिर हमने ये एक्सपेक्टेशन भी रखी कि जब हम जाएंगे तो कहें इस वे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब चुप 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 सीरियस है। तो फिर हम ही किसी तरह ड्रेस का टॉपिक शुरू कर देते हैं कि कोई तो बात निकले, ऐसे कैसे, मेरी ड्रेस है, मैंने नई खरीदी है। तो फिर हम दूसरे की ड्रेस को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ध्यान तो जाएगा ना। ये बहुत सटल कोडिंग है जो चलती है अंदर, ये सटल थिंकिंग को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस है। फिर हम टॉपिक उठाते हैं ड्रेस का, तो हमने कहा आपकी ड्रेस बड़ी सुंदर है, आपने कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा हमने यहाँ से ली। फिर उन्होंने कहा आपकी भी बहुत प्यारी है। फाइनली दुनिया ने अप्रूव किया ऑफ व्हाट आई हैव बॉट। नाउ आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर। यस और नो? किसको थोड़ी ज़्यादा खुशी होती है जब दूसरे कहते हैं कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है? उठा लो, ऐसे नहीं करना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें अपनी थॉट प्रोसेस पता चल जाती है ना, तो उसको चेक एंड चेंज करना एक बहुत ब्यूटीफुल गेम हो जाती है हमारे लिए। तो हमें अच्छा लगता है जब दूसरे कहते हैं कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब उसके बीच में सडनली कोई एक आता है और 4 लोगों के बीच में कह देता है क्या पहना हुआ है। एक बार ट्राई करके देखना तो चाहिए था ना, शोरूम में सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, कलर ठीक लग रहा है नहीं कर रहा है, आपके ऊपर ये कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। अब वो खुशी कहाँ गई, वो खुशी कहाँ गई, गायब हो गई। खुशी तो गायब हो गई, अपनी ड्रेस पे डाउट होने लग गया। होता है कभी कभी डाउट अपनी चॉइस पर कि नहीं, जब दूसरे कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है, होता है। फिर हम एंडोर्समेंट के लिए किसी और 2 लोग के बच्चे, 1 मिनट बताना मेरी ड्रेस कैसी है। सामने वाला कहता है बहुत अच्छी है, कहते बताओ देखो, उसने बोल दिया अच्छी नहीं, तो उसको छोड़, वाइट साड़ी पहनी, उसको कुछ पता है कपड़े होते कैसे हैं, लेना कैसे होता है, तो उसके ओपिनियन पे अच्छा ठीक है। यू जस्ट लुक एट योर माइंड हाउ इट इज गोइंग। वी आर लुकिंग एट आवर माइंड हाउ इट इज मूविंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सीन आफ्टर सीन, सीन आफ्टर सीन, सीन आफ्टर सीन। और हर सीन में जो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था? किसी ने अच्छा बोला अप, किसी ने बोला नहीं डाउन, फिर किसी तीसरे ने बोला नहीं बहुत अच्छा, वही गलत है, फिर और अप। ये अप डाउन जो हो रहा था ये किस पे डिपेंडेंट था? मेरी थॉट अप डाउन, मेरी फीलिंग्स अप डाउन, मेरी इमोशन अप डाउन, ये किस पे डिपेंडेंट था? रिएक्शन मेरा था, डिपेंडेंट किस पे था? सामने। सो सबसे पहली चीज जो हमें आज चेंज करनी है,
दिस डिपेंडेंसी। हम सबको फ्रीडम अच्छी लगती है। इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 years of the freedom of the country। लेकिन खुद तो हम किसी के एक कमेंट के गुलाम हैं, किसी के एक ओपिनियन के गुलाम हैं। रोज सुबह सोशल मीडिया देखते हैं, प्लीज लाइक मी, प्लीज अप्रूव ऑफ मी, प्लीज बोलो मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैंने जो किया वो अच्छा है। इज दिस फ्रीडम? इज दिस फ्रीडम? वापस उस ड्रेस पर जाते हैं, किसकी चॉइस से खरीदी थी? किसकी चॉइस से खरीदी थी? अपनी चॉइस से खरीदी थी। लेते समय अच्छी लगी थी? अच्छी लगी थी। जब अपनी चॉइस अच्छी लगी, जब अपनी चॉइस अच्छी लगी, चाहे वो एक ड्रेस है, चाहे वो जीवन जीने का तरीका है, चाहे वो काम करने का तरीका है, चाहे वो सड़क पर गाड़ी चलाने का तरीका है, चाहे वो अपनी लाइफस्टाइल है, अपनी चॉइस थी, अपनी चॉइस थी, अच्छी लगी। फिर पब्लिक ओपिनियन से अपसेट क्यों हो गए हम? अपनी ही चॉइस पर डाउट क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हमने सोचा जब सब कहेंगे कि वो अच्छी है चीज, तब वो अच्छी है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। और ऐसी डिपेंडेंसी करते करते, छोटी छोटी चीज़ों में डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है, लेकिन करते 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 हमारा माइंड सिचुएशंस और लोगों के ऊपर क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? डिपेंडेंट। इसीलिए कुछ सिचुएशन अच्छी होती है तो माइंड हैप्पी, और नहीं होती है तो माइंड डाउन। फिर कुछ ठीक होता है तो अप, फिर नहीं होता है तो डाउन। सो व्हेन वी से इट्स एन अनस्टेबल वर्ल्ड, अनस्टेबल वर्ल्ड मतलब कभी कुछ हमारे अनुसार हो रहा है, कभी हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरा माइंड डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर, तो फिर मेरा माइंड भी कैसे जाएगा? अप डाउन, अप डाउन। और अप डाउन जाते जाते मेरे मन की शक्ति क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, क्या सच में हमारा माइंड सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है? क्या ये एक रियलिटी है या एक इल्यूजन है? हमने अभी वो सीन रिवाइंड किया था ना, कि हमने रिएक्ट किया था किसी सीन के अंदर, रिएक्ट किया था आज। जब हमने रिएक्ट किया था उस सीन के अंदर, तब हमने क्यों रिएक्ट किया था? क्योंकि सामने वाले ने कुछ किया जो सही नहीं था। हमने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के टाइम हमने कहा बात ही ऐसी थी, तो रिएक्शन तो होना ही था। और फिर हमने अभी उसको रिवाइंड किया और हमने कहा कल अगर सेम सीन आएगा, वी कैन रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे। कौन कौन फील करता है वी कैन रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे? सो इफ वी कैन रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे, तो इसका मतलब मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट? बोल दो अच्छे से, वो मन सुन रहा है, वो मन सुन रहा है। मेरा माइंड अगर सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता, देन आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे। फिर तो रिएक्शन होना ही होना है, हर बार होना है, क्योंकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। कैन आई रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे? कैन आई रिस्पॉन्ड अ डिफरेंट वे? यस। तो इसका मतलब मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट? मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट? अच्छे से बोलो, मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट? ओह, दिस इज फ्रीडम, दिस इज इंडिपेंडेंस, जिसके लिए कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, किसी को त्याग नहीं करना पड़ता अपने जीवन का। बस एक ही चीज करनी पड़ती है, एक थॉट चेंज, जस्ट चेंज ऑफ वन थॉट, एंड इससे पूरी जीवन बदल जाएगी। अब अगर हम सारा दिन की अपनी वोकैबुलरी को चेक करें, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम इम्पेशेंट बिकॉज ऑफ, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। एंड ऐसी जीवन जी रहे थे, कोविड आ गया। ऐसी जीवन जी रहे थे कि जो कुछ मेरे यहाँ चलता है इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड।
कोविड आ गया एंड सडनली द वर्ड सेड पैंडेमिक 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 पैंडेमिक। ओके, पैंडेमिक, विल कम टुगेदर एंड विल टेक केयर। लेकिन हमने मिलकर कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। कहा था ना लोगों ने, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। कुछ दिन क्रिएट कर लेते तो ये मन ले लेता, लेकिन हमें नहीं पता था कि 2 साल चलने वाला है। लेकिन 2 साल में फियर, वरी, एंजाइटी क्रिएट करते करते कोविड पर तो कंट्रोल आ गया, मन पर बहुत सारी बातें हो गई। मेंटल हेल्थ इशू भारत में और विश्व में ऐसे चला गया। पहले ही ऐसे था, लेकिन इस 2 साल में ऐसे चला गया। जबकि पैंडेमिक तो एक फिजिकल हेल्थ इशू था, उसका तो वैक्सीन आ गया, वो तो साइंटिस्ट बनाएंगे। इसका कौन बनाएगा? इसका कौन बनाएगा?